मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? गाइस, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का। आप लोगों ने मेरे वीडियो देख रहे हो और अच्छा फीडबैक दे रहे हो। थैंक यू सो मच। और विथ माय हार्ट थैंक यू सो मच। ऐसे ही सपोर्ट करो। डियर, आज जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, कल हमारा 9th क्लास का 1.2 टॉपिक जो था ना कंप्लीट हो चुका था। आज हम बात करेंगे 1.3 का, राइट। गाइज 1.3 में जैसा कि मैं देख रहा था, इसमें आप लोगों को पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग क्या होता है। आपको ये सब चीज़ें पढ़ने हैं। तो मैंने जैसा कि मैं आपको फिर पहले मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो तरीका है पढ़ाने का बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी दूंगा, उसके बारे में पढ़ाऊंगा, देन हम एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन जो हम करते हैं किसका करते हैं, राइट। और हम डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो कैसे जानते हैं कि एक टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब फिर क्या होता है? अगर हमने किसी नंबर को, किसी रेशनल नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग बोला है, तो उसका उसका मतलब फिर क्या हुआ? क्या वो रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है क्या? लेट्स सी। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है डियर, हम सबसे पहले ना कोई रेशनल नंबर लेते हैं। जैसे हमने लिया है एग्जाम्पल, हम सबसे पहले बताते हैं आपको 1/5। ठीक है। 1/5 क्या है डियर? अगर आप तुम देखो इसे समझो पहले। अगर हम 5 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको पता ही है बेसिक कि अगर 5 1 से डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ डेसिमल देते हैं। इसी को डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल क्या होता है? इसी को जो हमने मेंशन किया है ना, इसी को हम डेसिमल बोलते हैं। जब आप डेसिमल देते हो तो रूल क्या होता है? भाग का, डिवाइड का रूल होता है। जैसे ही डेसिमल दिया आपने एक जीरो आया, 5 2 जा 10। तो ये जो 1/5 था डियर ना, ये कट के 0.2 आया। अगर 0.2 आया ना डियर, तो इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। समझना। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि सर एक पॉइंट पे जाकर ना वो कट जाएगा। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/3। जब आप 3 को 1 से डिवाइड करते हो तो सेम प्रोसेस है, डिवाइड तो होगा नहीं, तो हमने डेसिमल दे दिया। जैसे ही डेसिमल दिया हमने एक जीरो लिखा, 3 3 जा 9, हमारा 1 आया। आया ना। देन फिर हम देखते हैं अब रूल क्या होता है। डिवाइड का यही रूल होता है कि फिर अगर नंबर नहीं कटता है, यानी हमारा रिमाइंडर बच जाता है, तो डेसिमल के बाद ऑटोमेटिक जीरो आएगा। फिर 3 3 जा 9, यानी हमारा कट नहीं रहा है। नहीं कटा ना। देखो, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। समझना आप। इस जिसे हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते हैं, इसे शेषफल बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं क्वोशंट। जिसे हम बोलते हैं क्या? भागफल। इसे हम बोलते हैं डिवीजर। डिवीजर इसको बोलते हैं क्या? डिवाइडेंड। यानी इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? भाजक। ठीक है। नहीं, इसे भाज्य बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? तो देखो डियर, अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता है ना, अगर रिमाइंडर हमारा बच गया ना, अगर हमारा रिमाइंडर बच जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्या डियर? नॉन टर्मिनेटिंग। देखो अब ना इसे तुम काटते रहोगे ना, ये काटते रहोगे हमेशा, तो जीरो ही आएगा, 9 या 1 आएगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा। तो हमने क्या सिखाया आपको? हमने यही समझाया कि अगर कोई भी रेशनल नंबर को आप डिवाइड करते हो तो प्रॉपर कट जाता है आफ्टर 2 या 3 डेसिमल के बाद, 4 डेसिमल के बाद, तो उसे टर्मिनेटिंग बोलो। अगर नहीं कटता है ना डियर, तो आप किसे क्या बोलो? उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलो। ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट? ओके। नहीं कटता है, रिमाइंडर मिल जाता है डियर, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलो। अब नॉन टर्मिनेटिंग में ना दो चीजें होते हैं, समझना आप लोग। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखना, हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला, समझना थोड़ा सा गाइस, समझना, ध्यान देना। हमने नॉन टर्मिनेटिंग बोला। नॉन टर्मिनेटिंग में भी ना दो चीजें होते हैं, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होता है,
और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। अब ये चीज समझना डियर कि क्या मैंने इसका मतलब क्या बताना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने पढ़ा ना कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, जैसे आपने देखा था कि अगर 3 को 1 से तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हारा ऐसे आ रहा है, तुम्हारा ऐसे आ रहा है ना। यानी आपका नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग आ रहा है। रिपीटिंग का मतलब क्या, एक ही नंबर बार बार आ रहा है ना गाइज, एक ही नंबर बार बार आ रहा है ना। तो इसमें एक ऐसा भी इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर हमारा ऐसे ही चलता है ना कोई नंबर, उसको हम क्या, यानी इसका मतलब हमारा यही नंबर आएगा हमेशा के लिए, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बोलते हैं, रिपीटिंग बोलते हैं। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग की बात हो जिसमें नॉट रिपीटिंग होता है, जैसे हम बोलते हैं हमारा इरेशनल नंबर होता है √2, √2 की हम बात करते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 1.41432 समथिंग होता है, ठीक है ना, इसका वैल्यू होता है। एक बार मैं वैल्यू बता ही देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। गाइज इसका जो वैल्यू होता है आप लोगों के लिए ना, मैं वैल्यू बता देता हूँ 1.41421356 डॉट डॉट डॉट। आप मुझे बताओ, खुद आप लोग मुझे बताओ कि नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग था, बार बार ये नंबर आ रहा था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग ही था बट नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग में क्या है, जो नंबर आ रहा है ना डियर, देखो 4 है तो यहाँ 4 आया, इसके बाद 2 आया, जबकि 1 आता है ना तो हम बोलते क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है। 2 आया, 1 आया, 3 आया, कभी कोई कोई नंबर ना कभी भी कहीं आ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या बोलेंगे, वो रिपीटिंग नहीं है। समझ में आया। आगे हम पॉइंट की बात करते हैं, तो सर हम उसे कैसे समझेंगे। कोई अगर एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल दिया आपको 1/5, तो आप इसको क्या बताओगे। मैंने पूछा कि आप टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप तो बता दोगे कि सर इसको डिवाइड कर रहे हो तो टर्मिनेटिंग हुआ। बट ऐसा नहीं है, कोई और भी बड़ा नंबर दिया जाएगा तो आप उसे कैसे वैलिडेट करोगे। आपको ना 10 सेकंड में जवाब देना होगा या 20 सेकंड में जवाब देना होगा, तो कैसे वैलिडेट करोगे, ठीक है, ये मैं बताऊँगा। सेकेंड थिंग डियर, इसको थोड़ा समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड ना तुम्हारे एग्जाम अभी क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं एक्सरसाइज में। ये जब नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग होता है ना, तो देखो रिपीटिंग जिस नंबर से स्टार्ट होता है, यही जो नंबर बार बार रिपीट होता है। अब देखो ना गाइस, 3 बार बार आ रहा है ना, तो हम ऐसे लिखते हैं, रिकरिंग डाल देते हैं, ठीक है ना। इसको 3 लिखा हुआ है गाइस, देखो बार बार, फिर मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल, समझ में आ गया ना ये चीज़, मैं मिटा दूँ, ठीक है, थोड़ा समझाऊंगा बेटर से, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमने बोला कि 0.22333 ऐसे हम लिख रहे हैं। अब गाइस तुम समझ रहे हो ना कि बार बार 3 आ रहा है ना, तो आप इसको ऐसे, मैं बोला ना कि इसे माथे पे बार दे दो। इसको जो मैंने लिखा है ना डियर, इसको माथे पे जो लिखा है ना, इसका नाम मैं समझा देता हूँ। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं बार, या इसको बात बोलते हैं रेकरिंग, रेकरिंग, ठीक है। अब इसमें देखो डियर, इसको भी रेकरिंग ही बोलते हैं, ये चीज़ समझना, बहुत बच्चे के साथ कंसर्न, इसको भी तो रेकरिंग ही बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं इसको भी। तो बस क्वेश्चन यहाँ होता है कि सर आपने तो इसको भी रेकरिंग बोला, सर आपने इसको भी रेकरिंग बोला, तो डिफरेंस क्या हुआ। इसको ना गाइज, इसको बोलते हैं मिक्स रेकरिंग बोलते हैं, मिक्स रेकरिंग होता है। अगर आपके जो क्लासमेट पढ़ते होंगे ना, पूछिएगा, नॉलेज कोई ख़राब चीज़ नहीं होता डियर, नॉलेज आप बांटोगे ना, या आपके पास नहीं है तो आप उनसे ले लो, उनके पास नहीं है तो आप दे दो, यही होता है। तो इसे बोलते हैं मिक्स रेकरिंग। मिक्स रेकरिंग का मतलब क्या होता है, सर अगर ऐसा कोई रेकरिंग लिखा होता है, इसके माथे पर लिखा हो, या डेसिमल के बाद अगर रेकरिंग आ जाए ना, डेसिमल देखो, डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं रहता है ना, तो उसे रेकरिंग बोलो। ये नंबर आ गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स रेकरिंग बोलेंगे। हमने बोला 0.2 के बार लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये रेकरिंग है, ये मिक्स रेकरिंग नहीं है, ये रेकरिंग है। मिक्स रेकरिंग का मतलब होता है जब बार लगा हो, उसके पहले जैसे हमने बोला 0.7, मैंने बोला 7 बार लगा है, इसके पहले अगर 1, या इसके पहले 1 यहाँ भी लगा हो, ठीक है ना, या ऐसे लिखा हो, यानी 1.1237 अगर यहाँ बार लगा हो, तो बार से पहले अगर जित नंबर होते हैं ना डियर, उसे हम बोलते हैं क्या, मिक्स रेकरिंग,
ठीक है, ये नॉलेज के लिए मैंने बोला कि इसको बोलते हैं मिक्स टेक्निक। ऐसे कोई एग्जाम में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, तो मैंने नॉलेज के लिए बोला। मैं मिटा दूँ? ठीक है, तो आपने समझा ना, हमने आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम कोई बार बार कोई नंबर हम लिख रहे हैं ना, 4 ऐसे ऐसे, तो आप इस नंबर को कैसे लिखोगे? 0.5, जो नंबर रिपीट हो रहा है डियर ना, उसी के माथे के ऊपर रेकिंग लगा देना है, ठीक है ना। कभी भी देखना एग्जाम्पल में आपकी मिलेंगे, चैप्टर में एग्जाम्पल मिलेंगे, कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है 1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 ऐसे लिखे होते हैं। तो आप समझो यहाँ कि सर जो हमारा नंबर, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, तो देखो ना डियर 4 5 तो रिपीट हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, 4 यहाँ 3 के बाद 4 5 जो लिख रहे हैं ना, इसके माथे के ऊपर रेकरिंग चढ़ा देना है, लिख देना है। अब मैं इसको बताऊंगा कि सोल्व कैसे करते हैं, ये डिफरेंट बात है सोल्व कैसे करते हैं, बट मेरा जो पर्पस था ना कि बेसिक बताना कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके, अब आइए थोड़ा बात करते हैं। आप लोगों ने समझा ना, ठीक है। चलिए हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, क्योंकि हमें भी कुछ पॉइंट नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है एग्जाम्पल में। अगर एक्सरसाइज में अगर मुझे पॉइंट मिलेगा तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। एक मैंने कमेंट किया था आप लोगों के साथ कि बच्चों को स्क्वायर रूट नहीं आता निकालना। मैं बताऊंगा डियर, क्योंकि सिलेबस भी हमें कंप्लीट करना ज़रूरी होता है, मैं उसे बताऊँगा, टेंशन मतलब मैं उसे बता दूंगा, ये मेरी हेडक है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं टॉपिक के। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना डियर कुछ हम पॉइंट लिख देते हैं जो आप लोग के लिए जानना जरूरी होता है। नोट में मैं लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना। देखिएगा, लिखा है, देखिए लिखा है डियर कि एवरी